90 बॉल पेन ₹160 में बेचकर एक व्यक्ति 20% हानि उठाता है। वह ₹96 की कितने बॉल पेन बेचे कि उसे 20% लाभ हो। MBA 2004 में पूछा गया सवाल है। दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आए जहाँ पर रुपया और फ़ायदा या नुकसान दोनों बदल रहे हो, तो बस एक बात दिमाग में रखो, हमें पुरानी संख्या 90 को बदलाव करना है। सबसे पहले पुरानी संख्या हम बाहर लिखेंगे 90 को। पहले रुपये कितना था, 160 था, अब कितना हो गया, 96 रुपये हो गए। यानी कि खुद सोचो, अगर जेब में रुपीज़ कम होगा तो पेन भी कम मिलेंगे ना। तो क्या आ जाएगा, संख्या को कम करने के लिए हमेशा छोटी संख्या को ऊपर और बड़ी संख्या को नीचे रखते हैं। उसके बाद 20% की हानि उठाता है और 20% का लाभ चाहिए। 20% की हानि का मतलब क्या होता है, 20% की हानि का मतलब होता है 80 और 20% का लाभ का मतलब होता है 120। दुकानदार को अब घाटे की जगह फ़ायदा लेना है। फ़ायदा कमाने के लिए उसे ग्राहकों को कम पेन देने होंगे, फिर से संख्या को कम करना है। इसलिए हम फिर से छोटी संख्या को ऊपर और बड़ी संख्या को नीचे लिखेंगे। तो 80 और 120। अब इसे काट देंगे तो ये 80 से गया 2 बार, ये 2 से गया 48 बार, इस 0 से ये 0 कट गया, ये 12 से जाएगा, 12 चौक 48 और 9 चौक 36। यानी कि 36 पेन उसे ₹96 के उसे 36 पेन बेचने होंगे। ये अपना आंसर आ जाएगा। 57 नंबर का सवाल क्या है, यदि किसी वस्तु के 1/4 भाग को बेचने से रमन को 10% लाभ हो तथा शेष पर 20% हानि हो, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। MBA 2005 में पूछा गया सवाल है। 1/4 भाग को, यानी कि जो नीचे वाला होता है वो कुल होता है। जो नीचे वाला होता है वो कुल होता है। बेचने से 1/4 भाग को बेचने से 10% की हानि, यानी कि 4 में से एक सामान बेचने पर उसे कितना रुपये मिल गया, 10 पॉइंट मिले। 10 पॉइंट मिले। बचा कितना, एक गया। हमारे पास सामान कितना बचा, 3 बचा। अब इस 3 को शेष पर 20% हानि, 3 को हमने बेच दिया कितना, 20% हानि, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 दूनी यानी कि 60, यानी कि -60 पॉइंट हमारे जेब में से गए। पहले कितने आए थे, 10 आए थे। तो ओवरऑल कितना हो गया, +10 -60 को मिला लिए तो कितना हो जाएगा, ये -50। कितने पर, कुल कितना सामान है हमारे पास, 4 है। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12.48 और 3 4 25, 12.5% हानि होगी। 12.5% हानि होगी। 58 नंबर का सवाल क्या है, एक ग्वाला ₹6.40 प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर उसे थोड़ा पानी मिलाकर मिश्रण को ₹8 प्रति लीटर की दर से बेचता है। इस प्रकार वह 37.5% लाभ कमाता है। दूध और पानी का अनुपात क्या है। मैनेजमेंट परीक्षा 2003 में पूछा गया सवाल है। मान लो उसने 10 लीटर दूध खरीदा। 10 लीटर दूध खरीदा, कितने रुपए दूध खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, 10 लीटर की 10 गुना 6.40, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 64 रुपीज़। 64 रुपीज़। वो 8 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा है, उसके पास 64 रुपीज़ है, उसे 37.5% लाभ चाहिए। 37.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/8। मतलब उसे 64 पर 3/8 का लाभ चाहिए। 8 से का 24 रुपये, यानी कि उसे 64 पर 24 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। तो टोटल कितने चाहिए उसे, 88 रुपीज़ चाहिए उसे। 88 रुपीज़ चाहिए। तो 8 रुपये प्रति लीटर की दर से वो बेच रहा है। तो इस 88 को 8 से भागे तो कितना आ जाएगा, 11 लीटर आ जाएगा। 11 लीटर आ जाएगा। लेकिन उसके पास 10 लीटर है, तो 11 लीटर कैसे करेगा, वो पानी मिला रहा है, वो 1 लीटर पानी मिला रहा है, यानी कि 10 लीटर दूध है प्लस 1 लीटर पानी है, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, 10:1 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा।
62 नंबर का सवाल क्या है, एक दुकानदार यदि पंखे के विक्रय मूल्य को ₹400 से घटाकर 380 कर देता है तो उसकी हानि में 2% वृद्धि हो जाती है। पंखे का क्रय मूल्य क्या है? रेलवे परीक्षा 2001 में आ गया पूछा गया सवाल है। तो देखो 400 से घटकर कितना हो गया 380, यानी कि 20 रुपये कम कर दिए। तो उसकी हानि में 2% वृद्धि होती है, यानी कि क्रय मूल्य का 2%। 20 का मतलब क्या है? क्रय मूल्य का 2%। तो पूरा 100% कितना आ जाएगा? जिसका दिया है उसे नीचे लिखो और जिसका निकालना है उससे गुना करो। तो कितना आ जाएगा? ये 2 से जाएगा 10 बार और ये गुना करो तो 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। देखो 400 से घटकर 380 हो गई, यानी कि 20 रुपये कम कर दिए तो उसे हानि में 2% की वृद्धि हो गई, यानी कि क्रय मूल्य का 2%, यानी कि 2% की वैल्यू 20 रुपये के बराबर है। तो 100 पर क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2% की अगर 20 रुपये है तो 100% की आ जाएगी 1000 रुपये। तो अपना आंसर आ जाएगा 1000। 63 नंबर का सवाल क्या है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे ₹100 अधिक में बेचता तो उसे 7.5% लाभ होता। 12.5% का लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने रुपये में बेचेगा? पुलिस इंस्पेक्टर परीक्षा 2003 में पूछा गया सवाल है। सबसे पहले देखो 2.5% की हानि, 2.5% की हानि, 2.5% की हानि हो गई और इसे वह ₹100 में अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। 100 रुपये अधिक में बेचता तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना परसेंट हो गया? ये 2.5% प्लस ये 7.5%, यानी कि 10% की वैल्यू है 100 रुपये। 10% का मान है 100 रुपये। हमें चाहिए 12.5% का लाभ, यानी कि हमें चाहिए 112.5% की वैल्यू चाहिए हमें। हम क्या करेंगे? जिसका दिया है उसे नीचे लिखेंगे और जिसका निकालना है उससे गुना करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये 1125 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने? सबसे पहले देखो दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5% पर हानि पर बेची। यदि वो उसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2.5% और 7.5% मिला ले तो कितना हो जाएगा? 10%। इस 10% की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये है। 10% की वैल्यू अगर 100 रुपये है तो यहाँ से हमें चाहिए कितनी है? 12.5% का लाभ, यानी कि 112.5% की वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ से निकाले 1125 रुपये। 74 नंबर का सवाल क्या है, एक कपड़ा व्यापारी अपना आधा कपड़ा 20% लाभ पर तथा शेष का आधा 20% हानि पर तथा शेष क्रय मूल्य पर बेच देता है। पूरी बिक्री में उसे लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ? एसएससी 2003 में ये क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहला जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो कुल हिस्सा 4 मान लो, 4 मान लो। तो क्या आ जाएगा? आधा कपड़ा 20% लाभ पर, यानी कि 4 का आधा कितना होता है? 2। 20% लाभ पर तो कितना आ जाएगा? ये 40 रुपये आ जाएगी यहाँ से। शेष का आधा 20% हानि पर, 2 4 में से 2 गए, बचे कितने? 2। 2 का आधा 1, 1 कितना हो गया? 20% हानि पर, यानी कि -20 रुपये आ गए यहाँ से। तथा शेष क्रय मूल्य पर बेच देता है। 3 गए 4 में से तो 1 बचा, ये कितना? क्रय मूल्य पर, यानी कि 0। तो टोटल कितना आ जाएगा? 40 आ गया और 20 गया, यानी कि 20 आ गया। कितने पर? 4 पर। 20 आ गया कुल कितने पर? 4 पर। ये 4 से जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि 5% उसे लाभ हो गया। 76 नंबर का सवाल क्या है, एक बेईमान दुकानदार झूठे बाट का प्रयोग करके किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का धोखा देता है तथा बेचते समय भी 10% का धोखा देता है। उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? बैंक पीओ 2003 में पूछा गया सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें 2 सक्सेसिव रेट दिए हो 10%, 10%,
तो हमेशा सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला लगाओ। सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला लगाओ x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई अपॉन 100। तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 अपॉन 100। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 21। तो हमारा 76 नंबर का सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 21%। 77 नंबर का सवाल क्या है, वस्तुओं का एक जोड़ा ₹37.40 का 15% भट्टे पर खरीदा गया, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। जब भी जोड़े का सवाल हो तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल लो। सबसे पहले कितना आ जाएगा 37.40 को अगर 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 18.70 आ जाएगा। 15% भट्टे पर खरीदा है मतलब 15% भट्टे पर मतलब 15% का छूट है, मतलब कि 85% की वैल्यू क्या है 18.70 है। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो 85% की वैल्यू कितनी दी है 18.70। 18.70 वैल्यू दी है 85% की, हमें निकालनी है 100% की। तो काटापीटी करो तो कितना आ जाएगा, ये इधर 2 जीरो देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 त्रिक 15, 5 सते 35, 5 चौक 20, ये 17 से जाएगा 22 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा, उसका मार्क प्राइस कितना होगा 22 रुपीज़। 78 नंबर का सवाल का है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% भट्टा देकर प्रत्येक साड़ी ₹266 में बेचता है। यदि वह भट्टा नहीं देता तो उसे क्रय मूल्य पर 12% लाभ होता। प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। बैंक पर 1999 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले देखो 5% का भट्टा दिया है, इसका मतलब 266 कितने की वैल्यू है 95% की वैल्यू है 266। यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 266 को 95 से भाग दो और 100 से गुना करो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 से जाएगा 19 बार और ये 5 से जाएगा 5 5 25, 5 त्रिक 15 और 1 10, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, यानी कि 23 20 ऊपर आ जाएगा। तो ये 19 से कितनी बार जाएगा, ये 19 से जाएगा 28 बार और ऊपर का 0, यानी कि यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280 आएगी। लेकिन हमें क्या कहा है, यदि वो भट्टा नहीं देता तो उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता। यानी कि 280 किसकी वैल्यू है 112% की वैल्यू है 280। हमें निकालनी है 100% की। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो क्या करेंगे, हम जिसकी वैल्यू दी है उसे नीचे लिखेंगे और जिसकी निकालनी उसे गुना करेंगे। तो ये जाएगा 14 अट्टे 112, 14 2 20 से जाएगा और ये जाएगा 4 से 2 बार, ये 4 से जाएगा 25 बार, ये 2 से जाएगा 10 बार और यहाँ से अपना आ जाएगा 250 रुपीज़। प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य क्या है 250 रुपीज़ है।